वीडियो में हम लोग टेंस के बारे में जानकारी लेंगे। जैसे कि आगे वाले वीडियो में मैंने टेंस के बारे में बता चुका है। अब इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि इसका पार्ट क्या होता है। जैसे आप सब जानते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, सबके 4-4 भेद होते हैं। चारों के मिला के हो गए 12। कितने हो गए? 12 हो गए। चलिए, तो अब इसमें आपको बहुत ही आसानी होगी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के 3-4 भेद होते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ऐसे ही पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ऐसे फ्यूचर के भी होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आगे हमें इसमें मिलता है। जैसे कि एक फार्मूला होता है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब किससे कहते हैं? वर्ब एक क्रिया है। वर्ब क्या है? एक प्रकार की क्रिया है। और सब्जेक्ट एक व्यक्ति है, कोई व्यक्ति। जैसे मान के चलो जिसके बारे में चर्चा है, जिसके बारे में बातें हो रही है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। और ऑब्जेक्ट एक प्रकार का कर्म है। ऑब्जेक्ट एक प्रकार का क्या है? कर्म है। ठीक है, तो अब आपने एक एग्जाम्पल के तहत समझें कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो मैं आई सब्जेक्ट हो गया, फुटबॉल जो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और प्ले जो हो गया वर्ब हो गया। तो मैं आई सब्जेक्ट यानी कि कौन फुटबॉल कौन खेल रहा है? मैं खेल रहा हूँ, तो मैं सब्जेक्ट हो गया। तो ऐसे ही आप देख रहे हैं कि फुटबॉल एक क्रिया हो गई यानी कि, और प्लेइंग मतलब कि वर्ब जो है प्ले है। ठीक है, प्ले हो रहा है। ओके, तो ऐसे ही आप सेकंड टाइप में देख रहे हैं कि मैं फुटबॉल खेलता था। तो इसमें भी आप देखेंगे कि हमने उसमें बनाया था कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैंने बनाया था कि प्ले, लेकिन इसमें सेकंड फॉर्म हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा? प्लेड। आई प्लेड फुटबॉल। क्या हो जाएगा? आई प्लेड फुटबॉल। ठीक है, प्ले का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? प्लेड। ओके, अब इसमें भी हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो आप लोग जान चुके हैं कि टेंस 3 प्रकार का होता है, तीनों के 4-4 भेद होते हैं। तो इसके तहत आप सब लोग, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमको टेंस समझ में नहीं आ रहा है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि इसको अच्छे से अच्छे तरीके से समझने के। प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट और फ्यूचर इंडिफिनिट को हम समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट एग्जांपल्स लेते हैं कुछ, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, और एक और होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। जैसे कि वो इसी में छिपा रहता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक होते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ रूल्स हैं, इस रूल्स में चलते हैं हम लोग। मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताबें पढ़ता हूँ, आई रीड बुक्स। मैं किताब, बहुत सारी किताबें हैं ना, तो इसमें एस का प्रयोग कर देंगे, आई रीड बुक्स। ठीक है, पढ़ता हूँ क्या हो गया? वर्ब, किताबें क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, और मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से मेरे को आप सब पे विश्वास होगा कि आप लोगों को गारंटी समझ में आ रहा होगा। जैसे मैं किताबें नहीं पढ़ता हूँ, तो आई डू नॉट रीड बुक्स। अब डू नॉट कहाँ से आ गया? ये समझने वाली बात है कि डू नॉट आया कहाँ से। तो आप देखेंगे आई जो है सब्जेक्ट है, रीड जो है वर्ब है, और बुक्स जो है वो क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब आप ये समझेंगे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, जैसे अब इसमें फिर आ गया क्या मैं किताबें पढ़ता हूँ। ठीक है, थर्ड, डू आई रीड बुक। अब इसमें डू, जैसे आप जानते हैं कि इसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू और डॉज का प्रयोग करते हैं। प्लूरल के साथ जो सिंगुलर होता है उसके साथ हम लोग डॉज का प्रयोग करते हैं, जो प्लूरल होता है उसके साथ हम लोग डू का प्रयोग करते हैं। आई इसमें प्लूरल के तहत नहीं आता है, लेकिन आई के साथ हम लोग डू का ही प्रयोग करते हैं। जैसे डू आई रीड बुक्स। ठीक है, क्या मैं किताबें पढ़ता हूँ। अब यहाँ पर डॉज क्यों नहीं लगाए? क्योंकि डॉज जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। डॉज क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। जैसे मैं किताबें नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड बुक्स। आई डू नॉट रीड बुक्स। डू नॉट, आप देख रहे हैं कि डू का प्रयोग हम तभी करेंगे जब निगेटिव सेंटेंस आएगा। ठीक है,
अफर्मेटिव यानी साधारण सेंटेंस में हम डू का प्रयोग नहीं करते हैं, आप ये समझेंगे, ठीक है। अब हर समय की तरह जानते हैं, मैं किताबें पढ़ता हूँ, जैसे आई रीड बुक्स, सही है। अब देखिए, ही गोज टू कॉलेज, ही रीड्स बुक्स, सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य। अभी आप देख लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नियम 1, कभी भी कोई वाक्य हु से प्रारंभ होता है तो उसके साथ डू या डॉज का प्रयोग नहीं होता है। कभी भी कोई वाक्य हु से प्रारंभ हो तो उसके साथ हम लोग डू और डॉज का प्रयोग नहीं करेंगे, ये आप लोग याद रखिएगा। हु गोज टू कॉलेज, ठीक है, हु गोज टू कॉलेज। आप लोग सब लोग हिंदी जानते होंगे, हु मेक्स अ नॉइज, हु मेक्स अ नोज, ठीक है। तो ये सब हिंदी आप लोग जानते होंगे। नियम नंबर 2, कभी भी वाक्य में डू और डॉज हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है, मेन वर्ब में एस या एस का प्रयोग हम लोग कर दिया करते हैं, ठीक है। मेन वर्ब में हम क्या करते हैं, एस या एस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, ये सब बातें जो हैं आपको याद करने लायक चीज़ें हैं, इससे चीज़ों को याद करना पड़ेगा आपको। अब आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम ये देखते हैं कि सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक, इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स को देखते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स को देखेंगे हम कि कोई काम हो चुका है, कोई काम क्या हो चुका है, पहले ही कोई काम कर दिया जा चुका है, मतलब कोई काम बाकी नहीं है, कोई काम क्या हो चुका है। जैसे रूल्स, जैसे मान के चलिए इसमें आ गया कि पास्ट इंडेफिनिट में पहला साधारण में बनाएंगे, इसमें हर समय सकारात्मक वाक्यों में वर्ब टू लगाएंगे और इसमें नकारात्मक और प्रश्नवाचक में डीड का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। जैसे आया कि तुमने हिंदी बोली, यू स्पोक हिंदी, स्पीक हिंदी नहीं, स्पीक का सेकंड फॉर्म क्या हो जाता है, स्पोक हो जाता है। स्पीक का सेकंड फॉर्म क्या होता है, स्पोक हो जाता है। अब जानते हैं कि यू सब्जेक्ट है, हिंदी जो होगा आपका ऑब्जेक्ट हो गया और स्पोक क्या हो गया, वर्ब हो गया, वर्ब टू हो गया, ठीक है। निगेटिव में आते हैं, तो निगेटिव में हम देख रहे हैं कि तुम हिंदी नहीं बोलते थे, अब इसमें डिड का प्रयोग, हमने पहले ही बताया कि डिड का प्रयोग इसमें होगा। यू डिड नॉट स्पीक हिंदी। अब देखिए, जैसे इसमें डिड का प्रयोग हुआ वैसे ही इसमें से सेकंड फॉर्म को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। जैसे नकारात्मक वाक्य में सब्जेक्ट के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसका नाम है डिड। चलिए, प्लूरल सब्जेक्ट है तुम या सिंगुलर, सबके साथ हम क्या करेंगे, डिड का ही प्रयोग करेंगे, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये आप ध्यान से देखेंगे और ध्यान से आपको इसमें मतलब कि थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट में चले हम प्रश्नवाचक में, इंट्रोगेटिव कि तुम क्या तुम हिंदी बोलते थे, तो डिड यू स्पीक हिंदी, मतलब हेल्पिंग वर्ब को हम पहले रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, तब जाके वर्ब लगाएंगे और तब जाके ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डू और डॉज का प्रयोग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर था थे थी आ गया है हूँ हो आ जाए तो वहाँ पर हम डू डॉज का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन था थे थी जब भी आए और ऐसा सेंटेंस रहे तो हम लोग डिड का ही प्रयोग करते हैं निगेटिव में। ये चीज़ याद रखने वाली चीज़ है। डिड आपका हेल्पिंग वर्ब है और स्पीक आपका वर्ब 1 आ गया। क्यों? क्योंकि जब भी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो वर्ब 2 को वहाँ से हटा लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं जो आप याद रखेंगे, देखेंगे और याद रखेंगे तो शायद आपको बहुत सहायता होगा और आपको इसके तहत बहुत हेल्प भी होंगी समझने में कि टेंस आखिर है क्या। तो आप देखेंगे नेक्स्ट पे कि हु वांट्स टू कॉलेज। अब इसके बारे में आप देख रहे हैं कि वर्ब 1 नहीं है, वर्ब 2 लगाया गया है, हु वेंट टू कॉलेज, क्योंकि ये पास्ट की बातें कर रहा है, ये प्रेजेंट की बातें नहीं कर रहे हैं। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट देख चुके हैं, अब फ्यूचर इंडेफिनिट पे चलेंगे। तो फ्यूचर इंडेफिनिट पे चलते समय देख रहे हैं कि इसमें भी 3 ही प्रकार के होते हैं, एक 4 होता है, बट हमने अभी 3 को और आप एक अपने से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, भविष्य में होने वाले काम को बताया जाता है,
इसमें क्या कहते हैं कि भविष्य में जो भी काम हो रहे वो होने वाले काम को ये क्या कर दिया जाता है, बताया जाता है। आप हिंदी बोलेंगे, क्या है, आप हिंदी बोलेंगे। तो आप हिंदी बोलेंगे में यू विल स्पीक हिंदी, यू विल स्पीक हिंदी, ठीक है। यू विल स्पीक हिंदी में विल आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, क्योंकि फ्यूचर में शैल और विल का प्रयोग करेंगे। आई बी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे और सब के साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे, ये याद रखना है। सेम ऐसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब वन या वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, सेम वैसे ही वही फार्मूला रहेगा। आप हिंदी नहीं बोलोगे, ठीक है। यू विल नॉट स्पीक हिंदी, यू विल नॉट स्पीक हिंदी, सेम तीसरे स्थान पे नॉट लगा देंगे बस। यू के साथ विल का प्रयोग, नॉट तीसरे स्थान पे स्पीक वही रहेगा हिंदी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझेंगे और काफ़ी ध्यान देने की कोशिश करेंगे, तभी जाके आपको टेंस अच्छे से समझ में आएगा। क्या तुम हिंदी बोलोगे, ये प्रश्नवाचक क्वेश्चन है। तो विल यू स्पीक हिंदी, क्या तुम हिंदी बोलोगे, विल यू स्पीक हिंदी, ये आप ध्यान देंगे। विल यू स्पीक हिंदी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे ही आप किसी भी सेंटेंस को मेक कर सकते हैं और आगे आप बना सकते हैं। ये तीनों सेंटेंस जैसा कि मैंने बताया, तीनों टाइप के, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट को मैंने बताया। और जो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम लोग आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तब के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।